किताब दो तो हमको। चलो ध्यान दो, कहाँ तक हो गया था? 4 पूरा खत्म हो गया था, द्विघात समीकरण खत्म हो गया था। चलो अभी आप लोगों को हम एपी पढ़ाएंगे, एपी पढ़ाएंगे, समझे ना। सभी विद्यार्थी पानी उनी पी के बैठ जाइए, पूरे 45 मिनट का क्लास होगा, चैप्टर सहित बता देंगे आप लोग को, समझे ना। चलो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, बच्चा अगर संभलने की उम्र में अगर बिगड़ जाए तो उसका भविष्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा वो। जो लड़का हो चाहे लड़की हो, कम उम्र में पैसा देख लिया ना, कम उम्र में अगर पैसा देख लिया तो समझो वो ऑलरेडी बिगड़ गया वो, समझे ना। तो कुछ विद्यार्थी का ये, यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी कुछ नहीं भी आया है आज, सब विद्यार्थी के पास पैसा अलेल है। तो पैसा जब देखिए लिया है तो विद्या कथी की देखेगा क्या। तो ध्यान दो, अभी आप लोगों को एपी पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लास में रहो, परीक्षा का कम दिन बचा हुआ है, इसलिए आप लोग से विनती रहेगा मेरा कि क्लास रेगुलर आइए और शांतिपूर्वक क्लास कीजिए। चलो ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, बोलना ही नहीं है अभी से। देखो हाँ, अभी हम लोग आप लोग को मिटाने वाला तो फटाफट। सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बोर्ड पे, इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समझे ना। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है, समझे ना। इसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। फुल फॉर्म जानना कोई ज़रूरी बात नहीं है, बीच में नहीं बोलो। फुल फॉर्म जानना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये पूछता उछता भी नहीं है। जो पूछता है उस चीज़ पर फोकस करो, क्या पूछता है एग्जाम में। सब जो एपी क्या होता है ध्यान दो। अगर आप लोग ये चीज़ अगर समझ गए आप लोग तो समझ जाओ कि अगला सब कुछ समझ जाओगे तुम। सोचो एपी क्या होता है। एपी कोई संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या ले लो, अगर उस संख्या में कोई समान संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जैसे हमने लिए 2, क्या ले लिए 2, और 2 में कोई समान संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, जैसे 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे इसमें 6 होगा, फिर 2 जोड़ेंगे 8, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे 16। अब दौड़ते रहेंगे तो कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक, मतलब ए अन तक। अनंत का ए अन का मतलब अनंत, ए अन का मतलब अनंत। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ गया हमने क्या बोले? इसी को एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। किसी भी संख्या में अब तुम सिर्फ जोड़ ही नहीं सकते हो, घटा भी सकते हो। क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। कोई संख्या ले लो और उसमें समान संख्या को क्या करो? घटाते रहो। बात समझ में आ रहा है ना? समान संख्या को घटाते रहो। जैसे आप ले लो 10, 10 में 2 घटाओ 8, फिर 2 घटाओ 6, फिर 2 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर 2 घटाओ 0, फिर 2 घटाओ, फिर 2 घटाओ, ये ए अनंत तक जाएगा, अनंत तक। ये क्या है? एपी। क्या है? एपी। बात बराबर समझ में आ रहा है? दुनिया के किसी भी संख्या में 10th क्लास तक, अच्छा क्लास में कुछ ज़्यादा मच्छी नहीं लग रहा है, क्या कारण है? समझ से बाहर लग रहा है हमको, लग रहा है। झाड़ू तो सुबह लगवाए थे हम,
हमको लग रहा है जितना इतना क्यों लग रहा है, समझ से बाहर लग रहा है हमको। हाँ चलो ध्यान दो, क्या हुआ? बहुत बार एक्स्ट्रा बात बोलोगे तो। इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? किसी भी संख्या को उठा लो, किसी भी संख्या के, अगर उसमें आप समान संख्या को जोड़ते जा रहे हैं, समान संख्या को, उससे को चैन प्राप्त होगा। क्या होगा? चैन। देख रहे हो ना, ये इसी चैन को एपी कहते हैं। इसी चैन को आप एपी कहते हैं। समान संख्या जोड़ सकते हैं या समान संख्या घटा सकते हैं, जिसे आप समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर से बढ़ रहा है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से बढ़ रहा है। इतना समझ में आ गया? चलो अब ध्यान दो आगे, नहीं सुनो ध्यान दो अब इधर। एपी का प्रथम पद, पद का मतलब स्थान होता है। पद का मतलब स्थान। देखो ना, एक मतलब ये वन है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये टू है ना, तो इसको A1 मानो। क्या मानो? A1 मतलब पहला स्थान। A1 का मतलब पहला स्थान। तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा A6, A7, ये क्या हो जाएगा A8। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? AN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? AN तक। बात समझे आप लोग? ये जो 2 लिखा हुआ है किस स्थान पे है? 2 किस स्थान पे है? A1 पहला स्थान पर। तो AP का प्रथम पद A1 होता है। क्या होता है? A1। AP का प्रथम पद A1 क्या होता है बुआ रे? A1। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा तुमसे पूछेगा इस ऊपर वाला AP में दूसरा स्थान पर कौन सा संख्या है? 4। मतलब दूसरा स्थान का मतलब पहला स्थान पर कौन संख्या है? तो क्या हो जाएगा? 2। चलो अब तुमसे पूछेगा AP का दूसरा स्थान, दूसरा स्थान मतलब बेटा क्या? दूसरा A2, दूसरा मतलब A2 का मान कितना दिया हुआ है? 4। मतलब A2 के जगह पर कितना संख्या है? 4। देखो पद स्थान एक ही होता है लेकिन नंबरिंग अलग अलग होता है। नहीं, ये A1 पर 2 है, A2 पर 4 है, A3 पर 6 है, A4 पर 8 है, A5 पर 10 है। समझो ना? तुमसे पूछेगा इस AP में 5वां स्थान पर कौन संख्या है? 10। वेरी गुड। कौन सा क्या होगा? 10। अच्छा इस AP में Nवां स्थान पर कौन संख्या होगा? Nवां AN। क्या बोला रहे? N। अभी एक एक फार्मूला हम सिद्ध करके दिखाए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना बात समझ में आ गया? इसमें किसी बच्चा को दिक्कत? मुरल, साजन, है ना? अच्छा तुमको नीचे वाला AP में चलो अब ध्यान दो। तो इसके हिसाब से ये भी A1 होगा। नहीं, क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, A4, क्या हो जाएगा ये? A5, A6, A7, A8, A9 डॉट डॉट AN तक। अच्छा तुमको नीचे वाला AP से पूछेगा कि इस AP में 9वां स्थान पर कौन संख्या है? -6। वेरी गुड। आप AP में बच्चा ये चीज़ समझो कि संख्या अलग होता है और स्थान अलग होता है। ये दोनों चीज़ समझ में आना चाहिए, तभी जाके AP समझ में आएगा। बात इतना समझ में गया गोलू? समझ गया? अगर तुमसे पूछेगा ऊपर वाला AP में दूसरा स्थान पर कौन संख्या है? दूसरा स्थान पर कौन AP होगा? कौन संख्या होगा दूसरा स्थान पर? 4। वेरी गुड। समझ में? चलो अब हम लोग एक चीज़ और नया सीखते हैं। आप लोग स्थान सीख गए? स्थान सीख गए। जो नंबरिंग 1 से करेंगे ना, तो 1 को अब यहाँ ध्यान दो, कभी कभी A1 को A ही मान लिया जाता है। A1 को A ही मान लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? A1 को A ही मान लिया जाता है।
बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो ध्यान, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सुनो, एक नया चीज़ आप लोगों को हम बताते हैं। इधर ध्यान दो। एपी का तीसरा स्थान, तीसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद मतलब A3 के बाद स्थान पर कितना है? कितना है? 6। कोई दिक्कत? अच्छा आप ध्यान दो, एपी का चौथा पद, एपी का चौथा पद क्या है? तो पहले A4 होगा, 8 हो जाएगा। बात समझा? एपी में एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है, डी। अब हम लोग डी पे चर्चा करते हैं। इस पर डी पर ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान दो। यहां पर सार्व अंतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का स्पेलिंग क्या होता है? डिफरेंस ही है। अब कॉमन डिफरेंस, हाँ हाँ अब बोलो डिफरेंस बे हटा इसको, वीडियो काट दे। कोई दिक्कत नहीं यार, बेइज्जती क्या होगा? हमें आदमी है कि जानवर थोड़े हैं, हमको ना गूगल थोड़े है, हमको भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। चलो कॉमन डी का मतलब डिफरेंस। चलो देखो, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलते, क्या बोलते हैं? किसी भी एपी का सार्व अंतर क्या होता है? किसी भी एपी का पहले तो समझ लो कि इसको पहले समझ लो कि इसको ना डी से, स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? स्मॉल डी से। क्या किया जाता है? स्मॉल डी। समझो सभी विद्यार्थी, समझो डी क्या होता है। आप किसी भी एपी में जो संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं उसी को डी बोलते हैं, उसी को डी बोलते हैं। चलो अब ध्यान दो, इस एपी में ये 2 है ना? 2 में क्या जोड़े आप? 2, तो 4 हो गया, फिर 2 जोड़े 6 हो गया, फिर 2 जोड़े 8 हो गया, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े। तो ऊपर वाला एपी का क्या जोड़ रहे हैं? 2 ना। तो ऊपर वाला एपी का जो डी होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। इसका एक प्रॉपर फार्मूला भी होता है, वो हम बता देंगे आप लोग को। इतना बात समझा? किसी भी एपी का सर्वांतर क्या होता है? जो किसी संख्या में आप जो संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं वही उस एपी का क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। समझ में गया? अच्छा नीचे वाला एपी का डी क्या होगा बताओ कुछ? क्या होगा? अभी हम लोग घटा रहे हैं, देखो इसमें से 2 घटाओगे, फिर इसमें से 2 घटाओगे, फिर इसमें से 2 घटाओगे, फिर इसमें से 2 घटाओगे, नहीं तो नीचे वाला एपी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा नीचे वाला एपी का? ये देखो यहाँ पर AP1 कर दिए, मतलब 1 और AP2, तो ये हो जाएगा -2। इतना में किसी बच्चा को दिक्कत? डी कैसे निकालोगे? सोचना है कि आप क्या जोड़ रहे हो या क्या घटा रहे हो। चलो फार्मूला सोचो, फार्मूला क्या होगा? इधर ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, सब बच्चा इधर ध्यान दो, सब बच्चा इधर ध्यान दो। डी बोले तो क्या? इधर ध्यान दो। अब हम लोग स्थान से निकालते डी। आप इसमें कितना जोड़े? 2 तो 4 हो गया। तो आपने पता लगा लिया कि इस एपी का जो डी होगा वो 2 होगा। क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। लेकिन आप सोचो 2 कैसे आया? आप इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा?
अबे गधा, इधर देख, देख के इधर। इसमें से इसको घटाओ तो क्या होगा? 2। फिर के 4 कह रहा है। इसमें से इसको घटाओ तो क्या होगा? 2। इसमें से इसको घटाओगे तो, इसमें से इसको घटाओगे। एपी का एक खासियत होता है, एपी में जितना भी पद दिया रहता है ना, किसी दूगो पद को ले लोगे ना, जब उसको घटाओगे तो डी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? डी। देखो तो यही से सूत्र का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इसका वैल्यू क्या है? 2 है, 2 है ना, तो 2 कैसे निकाले हम लोग? 2 कैसे निकाले? तो जब कभी भी डी निकालना हो तो 2 कैसे निकालते हैं हम? अगर 4 में से 2 घटा देंगे, अगर हमने 4 में से 2 घटा दिया तो कितना निकल गया? 2 आ गया। सोचो अगर हमको, अगर हम यहाँ पर डी अगर 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तभी बड़ा डी आ रहा है। तो फार्मूला अगर बनाने की बात हो तो क्या होगा? तो फार्मूला बनाने की बात हो तो डी 4 किस स्थान पे है? A2 पर। क्या हो जाएगा? तो A2 हो जाएगा माइनस, सुनो, अच्छा 2 किस स्थान पे है? कितना आ जाएगा? A1। क्या हो जाएगा? A1। तो आज से याद रखना डी का जो फार्मूला होता है वो A2 माइनस A1 होता है। A2 मात्र A1। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ गया आप लोग को? आप कितना भी डी निकाल लो, डी निकालने का एकमात्र सूत्र बताते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दो, डी निकल जाएगा। अगला पद मतलब इस पद में से इसको घटा दो, डी आ जाएगा। इस पद में से इसको घटा दो, डी आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, डी आ जाएगा। डी बात समझे? बात समझा? डी समझ में आ गया? मोटा मोटी बात आप लोग को इतना ही समझ आता है। एक सूत्र और है इसमें जो आप लोगों को बार बार दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, बार बार दिया जाता है। संभलने वाला व्यक्ति आप संभल जाओ, कहा है कि आप रिकॉर्डिंग वायरलेस से होगा। वायरलेस समझता हो ना? हाँ, तो जहाँ तहाँ जाके कूट काट के बराबर कर देंगे, समझे ना? इतना में किसी बच्चा को दिक्कत खाना तो बराती गया था, सही गर्मी से नींद आवे कोई बराती। अच्छा हमको देख रहा है कितना पसीना है? देखो देखो आप लोग भी कितना परेशान है। देखो यार, देखो हमू बोल हमू नींद गंजी भेज है ना, पूरा नीचा बाहर तब भिजा हुआ है, तब भी हम बर्दाश्त करके पढ़ा रहे हैं ना। बैठल छिए ना। देखिए देखिए देखो, जिस व्यक्ति को भूख लगता है ना उसको नींद कभी नहीं आता है। याद करो मेरी बात को, जिस व्यक्ति को अगर भूख लगा हुआ है नींद कभी नहीं आएगा। नहीं, कभी दूगो प्राणी में झगड़ा होगा तुमको ना, कनिया खाल बना के तुमको नहीं दिया तो भर रहा तुमको नींद नहीं आएगा। भूखने पर नींद नहीं आता है, इसका मतलब है तुमको विद्या का भूख नहीं है। इधर ध्यान दो, डी निकाल लिया आप लोग, डी निकल जाएगा आप लोग, किसी भी एपी का डी निकल जाएगा साधन। चलो अब ध्यान दो एक चीज और, यहाँ पे ध्यान दो, इधर यहाँ पे ध्यान दो, लड़का यहाँ ध्यान दो। सुनो, एक फार्मूला होता है एन, जिसको एनवा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवा पद। देखो एनवा पद अगर निकालना हो, सुनो, अगर आपको ये A8 की जगह पर कितना है? 16 है, और तुमसे पूछेगा अब A9 की जगह पर कौन सा होगा? 18। सुनो 18 कैसे आया? ध्यान दो, तुमको इधर ध्यान दो। इस एपी में, अच्छा एक एपी को हटा देते हैं, नहीं बच्चा फंसा जाएगा ना, किराने दे। सुनो, ऊपर वाला एपी में अगर तुमसे पूछेगा A9 का वैल्यू बताइए, A9 का वैल्यू सोचो, A9 का वैल्यू कैसे आएगा? आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ कि A2 का वैल्यू कैसे आया होगा। सोचो यहाँ पर A2 का वैल्यू कैसे आया होगा? A2 का वैल्यू आप A को ले लीजिए और उसमें D को जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हमने क्या बोले, अगर आप A2 को लाना चाहते हैं तो A1 को, इसी में ना 2 जोड़े हैं, इसी में ना दुइये में ना 2 जोड़े हैं, तो 2 का मान यहाँ पर क्या है? D। 2 का मतलब D। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर A2 अगर निकालना है आप लोग को, A2 अगर निकालना है तो A1 प्लस D हो जाएगा, A1 प्लस D हो जाएगा। चलो ध्यान दो यहाँ पर, अब ध्यान दो, आगे चलते हैं। सुनो, अगर आपको A2 निकालना हो, इधर ध्यान दो, अगर आपको A2 के स्थान पर समझ लो 4 नहीं है, मान लो
तो A2 अगर निकालना है तो क्या करोगे? तो A2 अगर निकालना है, इसको अगर निकालना है तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? अच्छा A2 तो निकाल लेना। अच्छा A3 निकालना हो, क्या निकालना हो? A3, इसको निकालना हो तो आप क्या करोगे? इसमें दिमाग लगाओ। आप करोगे 4 में 2 को जोड़ेंगे, 4 में 2 को जोड़ेंगे ना तब ना 6 होगा। तो 4 के जगह पर कौन? अच्छा 4 किस स्थान पे है? तो कहोगे A2 पे होगा। अब A2 में क्या जोड़ना है? 2 ना, तो 2 का मतलब क्या? D। तो क्या हो जाएगा? ये D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब याद आ दो, A4 निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 का मतलब क्या? इसको निकालना है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें आप 2 को जोड़िएगा, 6 में 2 को जोड़ोगे ना तो 6 किस स्थान पे है? 3 पर ना। तो ये A3 प्लस D, इसी में ना 2 को जोड़ोगे। चलो अब फिर से ध्यान दो, अगर A5 निकालना है, क्या निकालना है? A5, क्या निकालना है? A5। तो A5, अच्छा A5 अगर आपको 10 को लाना है तो 8 में 2 को जोड़ोगे, 8 में 2 को जोड़ोगे ना तो 8 किस स्थान पे है? चौथा पे ना। तो A4 आप प्लस 2 करोगे ना तो 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 2 का मतलब D, क्या जोड़ोगे? D जोड़ोगे। इस तरह बात समझ में आ गया? सोचो इसमें कुछ नजर आ रहा है आप लोग को? इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? सुनो पहले इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। बात को समझा रहे ना? अभी एक भारी भरकम सूत्र बताएंगे आप लोग को जो बहुत अच्छा टीचर नहीं बता पाता है। हम आपको बताएंगे कि AP का दुनिया कोई भी पद कहे ज्ञात करने की तुम 1 मिनट में ज्ञात कर दोगे। सर ये इसका होगा। चलो ध्यान दो, इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? इसमें ये तो D का फॉर्मूला है, याद कर लो। D निकालना हो तो अगला पद में से पिछला पद को घटा दो, मतलब A2 में से A1 को घटा दो, D आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आप इसको थोड़ा गौर से देखिए। A3 निकालना है तो A2 में D को जोड़े। बात को गौर से पकड़िएगा आप लोग, समझे ना? बात को गौर से पकड़िएगा। अगर A3 निकालना है तो A2 में D को जोड़े। A4 निकालना है तो A3 में D को जोड़े। A5 निकालना है तो A4 में D को जोड़े। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, A6 ज्ञात करना है तो A5 में कितना जोड़ेंगे? D जोड़ेंगे। A7 को निकालना है तो A6 में क्या आ जाएगा? D जोड़ेंगे। A8 निकालना है तो A7 प्लस D करेंगे। बुआ बात समझ में आया तुम लोग को? बात समझ आया? अगर इस AP का तुमसे कहेगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए, केमा 20वां, अगर 8वां पद कहा ज्ञात करने के लिए तो 8 है तो A7 में क्या जोड़ दिए हम लोग? D जोड़ दिए। दिमाग लगाओ, इस AP में कहेगा तुमको 20वां पद ज्ञात करेंगे तो A20 ज्ञात करोगे। तो A20 का मतलब जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए उससे एक संख्या यहाँ लिखो और D जोड़ दो। तो A20 को निकालने के लिए अंशु क्या करेंगे हम लोग? A19 प्लस क्या करेंगे? D। A20 आ जाएगा। A20 का मतलब होता है कि 20वां स्थान पर कौन संख्या होगा इस AP में। सोचो कितना बड़ा जादू खेल दिखेगा। अब बात समझा रहे ना? सोचो इस AP में 2000वां स्थान पर कौन संख्या होगा? ये तो 20वां स्थान है ना, 2000वां स्थान पर। तो 2000वां स्थान पर क्या होगा? तो A2000 निकालना, तो इससे एक कम संख्या लो यहाँ पर, क्योंकि 20 है तो 19 है, 8 है तो 7 है, 7 है तो 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा? A तो आएगा, कितना आएगा? 1999 अब प्लस D निकल जाएगा। इसी को AP कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी सवाल बनवाएंगे हम। बात समझ में आ गया? तो एगो फार्मूला बताते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर इस AP का nवां पद ज्ञात करना हो, क्या पद? nवां पद ज्ञात करना हो तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान दो। अगर nवां पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो?
चलो इधर ध्यान दो, एनवा मतलब ए एन। सुनो, यहाँ पर एन है, ए तो एन है, यहाँ पर एन है, तो एनवा पद अगर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 हुआ, डी हुआ। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आगे, सुनो, ए तो आएगा, ए तो आएगा, ये एन जो समझ रहे हो, ये एन, ये एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ए तो आएगा ना रे। अब अगला पद क्या लिखोगे, तो इससे एक कम होता है। यहाँ पर देखो ना, यहाँ से कम है, यहाँ पर 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 से कम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ए प्लस, सुनो, हाँ ए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन पहला, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी, डी पे सब में आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो एक मेरी ये हो गया नहीं। अच्छा, एक आप अगर डी को भी बढ़ाओगे ना, डी को, उससे भी तुमको मिल जाएगा। जैसे अगर तुमको 8वां पद ज्ञात करना है, बात समझ में आ रहा है ना, तो ए लो, पहला पद ले लो, समझे ना, और डी में, चलो इतना पहले उतार लो तब आगे चर्चा करते हैं एक बार। फटाफट उतारो। अच्छा, कैसे उतारना है, ये उतारना है, बगल में ये लिखना है, समझ में आ गया ना। जहाँ जो चीज़ लिखा हुआ लिख दो फटाफट। इसके बाद एक बार और समझाते हैं अनुमा पद के बारे में। बात समझ में आ रही? एक मिनट, 3 चलो ध्यान दो। था अभी आप लोग एपी में देखे थे कि पद कैसे निकाला जाता है, वो भी एक तरीका है। और एक और तरीका, उससे आसान तरीका बताते हैं जो आप लोगों को कठिन न हो सवाल बनाने में। जैसे हम अभी बताए हैं ना, वो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग को? अभी जो आप बता रहे हैं वो थोड़ा आसान है, वो देख लीजिए। तो नहीं देखिए, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए एक कोई एपी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ए अंत तक। अच्छा सुनो, कभी कभी इसके बीच में प्लस भी लिखा रहता है, तो घबराइएगा नहीं। मतलब ये देखो, सुनो, अगर तुमसे पूछेगा इस एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद मतलब A1, A1 बोलो या ए बोलो, कितना है, 2, कितना है बुआ रे, 2। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर इस एपी का, अगर तुमसे पूछेगा इस एपी का द्वितीय पद A2 क्या है, क्या कहोगे, 4। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अब एक और ध्यान दो, तृतीय, तृतीय पद A3 क्या होगा रे, 6। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 6। आज सोच इस एपी का सार्व अंतर डी क्या होगा, डी कौन कौन बच्चा बताएगा, डी बोलो, 2 क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो यहाँ ध्यान दो, A2 का वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 2। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? जहाँ पर इस एपी के लिए जहाँ पर 2 नजर आए, जहाँ पर 2 नजर आए वहाँ पर डी लिख सकते हो, जहाँ पर डी नजर आए वहाँ पर 2 लिख सकते हो। बात समझ में? चलो अब ध्यान दो, इस एपी का अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसमें कितने पद अभी तक दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, A1, A2,
A3, A4, A5, A6, A7, A8। अच्छा A9 पूछे तो क्या होगा? इधर ध्यान दो। अभी आप लोगों को हमने बोले हैं कि अगर A1 बोलो या A बोलो वो 2 हो जाएगा, A2 बोलो तो A प्लस D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? A3 बोलेगा, A3 का मतलब क्या? सुनो आप A क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। आपको A2 पता रहेगा तब ना D भी जोड़ोगे। आपको A2 नहीं पता है तो क्या करोगे? तब A2 ज्ञात करोगे नहीं। अब इससे हटके एक और चीज़ सोचते हैं। सोचते क्या है? इधर ध्यान दो, अभी ध्यान दो। A3 का वैल्यू कितना है? 6। सोचो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इधर ध्यान दो, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, A3 बराबर, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्या लिख सकते हैं? 2 को A लिख सकते हैं। याद देखो ना, 2 को क्या लिख सकते हैं? A। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? A प्लस, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दो यहाँ पर थे कि A3 बराबर A प्लस 2। इस 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं? D। क्या लिख सकते हैं? D। बात समझ में आ रहा है ना? तो A3 का जो ओरिजिनल फार्मूला हो गया, A3 जो आपको ज्ञात करना किसी भी एपी में, तो A लाओ, A मतलब प्रथम पद, A मतलब प्रथम पद, और 2D मतलब 3 ज्ञात करना है तो 2D लगाना है, 3 ज्ञात करना है तो 2D लगाना है। देखो अब यहाँ ध्यान दो, अब एक बार और ध्यान दो आप लोग। देखो यहाँ पर चलो, अगर आप लोग को A4 ज्ञात करना है तो A4 पर क्या कितना है? 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस, 2 में कहाँ तोड़ते हैं? क्योंकि इस एपी का प्रथम पद कितना है? 2 है। हमें वो फार्मूला बता देंगे, 2-4 को सवाल बता देंगे, आप सारा चीज़ समझ आइएगा। चलिए ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। A4 बराबर इस 2 को क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो A4 बराबर A प्लस क्या था? इधर ध्यान दो, यहाँ पर 3 गुने 2, तो ये 3 और 2 का जगह क्या? D आ जाएगा। तो A4 का फार्मूला क्या आ जाएगा? A प्लस 3D, A प्लस। अब एक चीज़ गौर करना तुम, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। बात समझ में आ रहा है ना? और A तो समान संख्या बढ़ी रहा है नहीं। यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर कितना है? 3 है। सोचो यहाँ पर, सोचो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 5 होगा तो E तो AN रहेगा, प्लस 4D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पर 6 होगा तो A तो A रहेगा, प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 20 होगा तो A तो A रहेगा, यहाँ पर कितना होगा? 19D हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है अंशु? ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर यहाँ पर अगर 40 हो जाए, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 40 हो जाए तो A तो A रहेगा, प्लस कितना होगा बुआ? 39D। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 39D। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसमें एक बार फटाफट जल्दी। अब ध्यान दो एक बार और, अब फार्मूला बन जाएगा। इधर ध्यान दो, अब समझ में आ गया। देखो अगर यहाँ पर 100 रहे तो A तो A रहेगा, प्लस कितना होगा? 99D। अब किसी भी एपी का पद ज्ञात हो सकता है। अगर इस एपी का तुमसे कहेगा इस एपी कहेगा 200 नंबर पर कौन संख्या होगा? जैसे अगर 2 नंबर पर 4 है, 3 नंबर पर 6 है, 6 नंबर पर 12 है, 7 नंबर पर 14 है, तो 200 नंबर पर कौन संख्या होगा? 200 नंबर के लिए कैसे फार्मूला लगाओगे? 200 नंबर के लिए कैसे फार्मूला लगाओगे विकास? तो 200 के लिए क्या करोगे? A
दूसरा लिखोगे, बात को गौर से पकड़ा करो। ए 200 हुआ, इसका मतलब क्या लिखोगे तुम? ए 200 हुआ तो क्या इसके लिखोगे? बराबर लिखोगे ए प्लस क्या होगा रे 199 डी। बात समझ में आ रहा है ना? आप किसी भी एपी का अब कुछ दिल रहा है चाहे नहीं दिल रहा है, अगर एपी का प्रथम पद दिया हो, अगर एपी का डी दिया हुआ हो, तो समझो एपी का किसी भी पद को तुम ज्ञात कर सकते हो। अगर तुम इस एपी का मान लो, इस एपी का कहेगा तुमको 300 नंबर पर, 300 स्थान पर कौन सा पद होगा, या 300 स्थान पर कौन संख्या होगा, तो क्या करोगे तुम? यहाँ 300 लिखोगे नहीं, तो ए प्लस 299 डी। यही अगर एपी को ए पता हो और डी पता हो तो कोई दिक्कत? बात समझा? डाला हुआ रे, बात समझा? चलो अब ध्यान दो थोड़ा एक और बात, जो फार्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इस एपी में यहाँ पूरा ध्यान दो, तो यहाँ पर ए एन ज्ञात करना हो, एनवा पद क्या होता है बुआ रे? इस एपी का क्या होता है? एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। तो यहाँ पर ध्यान दो, ए एन बराबर, तो यहाँ तो ये रहेगा, यहाँ तो ये रहेगा रे, चूंकि देखो ना यहाँ पर कुछ भी डालते हो तो इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है, देखो ना किसमें कोई चेंजिंग हो रहा है? ए तो ये है, चेंजिंग किस में हो रहा है? डी में हो रहा है। क्या हो रहा है? डी में। वो भी कैसे हो रहा है? यहाँ अगर 40 है तो यहाँ 39 हो गया, एक कमता जा रहा है। क्या हो रहा है? एक कम। तो यहाँ पर तो डी होगा ना रे, लेकिन डी में क्या कंडीशन लगाओ? यहाँ से एक कम होगा, तो एन में से मान लीजिए अगर एन में से 1 घटा दोगे और डी गुना करोगे तो एन निकल जाएगा। तो यही एपी का एनवा पद है। एपी का एनवा पद ए एन अगर पूछे हम तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या कैसे पढ़ोगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एपी है। समझो ना? समझोगे? एक बार आपको इसको भी उतार कर लो तब हम सवाल बनाते हैं फटाफट। चलो ध्यान दो आप लोगों को। अभी जो है हम 5.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फिर कहोगे सर कि पहला नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं बताए? तो पहले ये सब बना लेते हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। वो एपी जब कुछ बना लोगे ना तो वो उस समय जाके ज़्यादा समझ में आएगा। समझ गए? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सुनिए, इधर ध्यान दो। दूसरा नंबर, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित। देखो ये तीनों क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए और चौथा नंबर क्वेश्चन लिए हैं। ये अगर बनाना अगर आप लोग जान गए, ये ट्रेक्टर कहाँ चल रहा है? अगर ये बनाना जान गए तो अगला क्वेश्चन आप लोग अपने आप बना लोगे। समझे ना? चलो देखो ध्यान दो, हमने बोले थे कि आपको ए और डी अगर एपी में दिया रहेगा तो एपी को आप कुछ भी निकाल सकते हो। नहीं तो ध्यान रहे, आपको कहा एपी के प्रथम 4 पद, तो एपी के मतलब ए पी के प्रथम 4 पद क्या होगा? A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा और A4 होगा। यही ना 4 को पद होगा। साजन ये होगा रे, 4 पद यही होगा। चलो ध्यान दो, 4 पद होगा जिसमें A1 का मतलब क्या होता है? ए होता है। नहीं तो जिसमें एगो तो ये 10 डल्ले हैं, डल्ले ना है। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, A2 ज्ञात करना है ना। A2 ध्यान दो, क्या ज्ञात करना है? A2 ज्ञात करना है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस डी। 1D बोलो या डी बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? तो A2 बराबर A का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान 10। तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। तो अगला पद क्या हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, अब A3 ज्ञात करना है ना। तो A3 बराबर क्या है? A3 बराबर अंशु फार्मूला क्या होगा? A प्लस
2D, ए प्लस 2D। चलो ध्यान दो, A3, ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुने डी का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 20 अर्थात 30। A3 का वैल्यू कितना आ गया, A3 का वैल्यू 30। अच्छा अब ध्यान दो, उठाओ रे, यहाँ पर A4 का वैल्यू, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला बोलो तो गोरे। हाँ डी, वेरी गुड। क्या होगा, सबको पता है ना, अंशु क्या होगा, ए तो ए ही रहेगा, ए प्लस 3D, वेरी गुड। तो A4, ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 3 गुने डी का वैल्यू 10, तो A4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कितना होगा 40 होगा, कितना होगा, तो A4 का वैल्यू 40। यही आपका आंसर हो गया, यही प्रथम चर पाद गया, बस समझे। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब प्रथम 4 पद क्या होगा, AP का प्रथम 4 पद A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4, यही ना होगा, यही होगा। चलो ध्यान दो, A1 का मतलब क्या, A1 का मतलब A, तो A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 डले हैं। चलो अब क्या याद करना है आपको, A2 का मान क्या होगा, A प्लस 1D बोलो चाहे D बोलो, बात तो बराबर है, समझे ना। तो यहाँ पर से A2, A का मान कितना है -2 प्लस, यहाँ पर कितना D का वैल्यू 1 गुने 0 करोगे, तो A2 का वैल्यू कितना होगा -2, कितना होगा, इसको जब 0 से गुना करोगे, 0 में -2 को जोड़ोगे तो बात तो बराबर है। तो A2 का वैल्यू कितना आ गया, क्या आ जाएगा -2। चलो अब A3 याद करना है ना, A3 के बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A का मान कितना है -2 प्लस 2 गुने इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो कितना होगा -2 ही आएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा -2, समझेगा ना। अच्छा चलो अब A4 का A प्लस क्या हो गया 3D, A का मान कितना है, A का मान कितना है -2 प्लस 3 गुने 0, तो क्या हो जाएगा -2 ही होगा, क्या हो जाएगा -2। यही इसका आंसर हो गया, बात समझा। आप -3 को 0 से गुना करोगे तो 0 होगा, और 0 पे कुछ भी जोड़ोगे तो वही संख्या बचेगा। अब ध्यान दो कि अब किसी भी AP का अगर D 0 हो गया, किसी भी AP का अगर D 0 हो गया, तो याद रखना उसका जो पहला पद होगा वही सारा पद होगा, हाँ सब भी माइनस में रहेगा, बात समझा। इतने में किसी को दिक्कत, अगला सवाल बनाए हम। चलो अगला सवाल को जानबूझ के लिए है, कारण है कि D का मान उल्टा पुल्टा दे रहे ना। चलो ध्यान दो, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या होगा, A1 A2 A3 A4, यही ना होगा। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ से A1 बोलो या A बोलो, तो -1 तो दे हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D। चलो A का वैल्यू कितना है, A का मान -1 D 1/2। सुनो, -1 में से -1 में अगर 1/2 जोड़ते हो तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। ये लॉजिक समझने वाली चीज़ है। अगर -1 रुपया कर्जा है तुम्हारे पास, चलो 1 रुपया कर्जा है, 1/2 का मतलब 8 आना, 8 आना तुम्हारे पास है, जब दे दोगे तो कितना बचेगा, कितना बचा है, कितना बचा है -2। चलो ध्यान दो, अगर इसको अगर सोल्यूशन करना चाहते हो तो इधर ध्यान दो, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 2, तो -2 + 1, तो -1/2, तो कितना अगला पद कितना हो जाएगा -1/2। चलो ध्यान दो, A3 का वैल्यू क्या होगा,
ए प्लस 2d। ए का मान कितना है -1 प्लस 2 गुने 1/2, 2 से 2 कटेगा तो A3 का वैल्यू कितना होगा -1 प्लस 1 कट के कितना आएगा 0। तो क्या हो जाएगा A3 का वैल्यू कितना होगा 0। चलो A4 का वैल्यू कितना होगा A प्लस 3d, यही फॉर्मूला होगा A4 का। चलो आप A का वैल्यू कितना है -1 प्लस 3 गुने 1/2, वही ना D का मान है। चलो -1, अब देखो यहाँ पर प्लस 3/2, इस दोनों का एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा, नीचे में 1 डालो तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, घट के कितना आएगा A4 का वैल्यू कितना आएगा कोई बताओ कितना आएगा 1/2, तो हो जाएगा 1/2, यही आंसर है। फटाफट आप लोग हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो ना, अगर इतना निकालने के बाद अगर तुम चाहो तो तुम इस चीज़ को यहाँ पे लिखोगे कि AP क्या निकाले हो, देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, यही आपका ऐसे मार्क कर दोगे, यही आपका आंसर हो गया। इसका AP देखो, इसका AP क्या निकाले हैं हम लोग, प्रथम 4 पद क्या निकाले हैं -2, उसके बाद कोमा -2, -2, यही आपका आंसर हो गया। चलो इसका क्या आंसर होगा AP का, बताओ कोई बच्चा बोलो -1 कोमा कितना उसके बाद -1/2 कोमा किसका 0, उसके बाद ये इसका आंसर हो गया। हाँ उतार लो फटाफट अब।